पूरे भाजपा सरकार को माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कंगना रनौत की इस गलती के लिए, या फिर कंगना रनौत को पार्लियामेंट से बाहर करना चाहिए, इस्तीफा दिलवाना चाहिए। मैम, अभी मोदी जी लगातार कई दिनों से रील अपलोड कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शन हुआ था या जो जेनजी है उसका दबाव बना मोदी जी पे, जो फिर कनेक्शन बना रहे हैं? जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी 500 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी उन्होंने कीमत लगा दी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की, वैसे ही इस टाइम भी। पर ये बात देखकर अच्छा लगा कि पहली बार ये अंधी बहरी गूंगी निकम्मी और निष्ठुर सरकार जो है झुकी है देश के जेनजी के सामने, और पूरा देश के सामने झुकी है और रिजाइन हुआ है। ये अच्छी बात है। जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। सीजेपी का प्रोटेस्ट जब से ख़त्म हुआ है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे बयान दिए गए हैं जो काफ़ी बेकार है, मतलब वाहियात टाइप का कह सकते हैं। जैसे आपने कंगना रनौत का वो स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उसने जेनजी या अल्फा जनरेशन को गटर बोला है, गटर छाप बोला है। उसके अलावा जो प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उसकी वीडियो को जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया हैंडल होता है उस पर उसको शेयर करके ये लिख देना कि मुगल के विरासत वाले लोग, इस तरह की चीज़ें आपने सुना होगा। उसके बाद और भी कई सारे नेताओं ने बहुत उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया। इस वक्त हमारे साथ जेबा मैम है बात करने के लिए। मैम, बहुत शुक्रिया। कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है, देश को शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट है, और ये पूरे भाजपा की मानसिकता है। ये सिर्फ कंगना रनौत ने भाजपा की मानसिकता को देश के सामने रखा है कि वो देश के बच्चों के बारे में, देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचती हैं और भाजपा क्या सोचती है। जैसे कि ये कंगना रनौत का इस तरह का स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम नहीं है। जिस तरह उन्होंने देश की बच्चियों को, देश की महिलाओं को गटर छापा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी 500 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी उन्होंने कीमत लगा दी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की, वैसे ही इस टाइम भी। और सबसे अफसोस की बात है कि मोदी जी आते हैं और फ्रेंड्स को मेंशन करते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं कि किस तरह उन्हें गाली पड़ी, किस तरह उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली पड़ी। चलिए, अब नहीं होना चाहिए ये, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अरे दूसरे की भी माता बहनों की भी तो इज्जत का ख्याल रखिए। जब आपके लोग गालियाँ देते हैं बहनों को, माँओं को खुलेआम, कंगना जैसी जो तुच्ची जो एक्ट्रेस है, सस्ती नाम के लिए, लोकप्रियता के लिए हमेशा किसी न किसी तरह के एकदम कटाक्ष करने वाली, मतलब गलत तरह का स्टेटमेंट देश में करते रहती हैं। कभी शहीदों का अपमान करती हैं, कभी देश की महिलाओं का अपमान करती हैं, कभी माताओं का अपमान करती हैं, कभी किसानों का अपमान करती है। उसका एक ही काम है, जब भी मुंह खोलेगी खुद गटर छाप है और गटर छाप जैसा स्टेटमेंट देती है और देश की बच्चियों को गटर छाप बोल रही है। एकदम कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और पूरे मोदी सरकार को और कंगना रनौत को देश की बच्चियों से, देश की महिलाओं से इस हल्के स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोदी जी को अपना आंसू दिख रहा है, अपना गाली दिख रहा है, लेकिन जब देश की महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है, देश की महिलाओं को जिस तरह गाली दिया जाता है, जिस तरह देश की महिलाओं को आपके पार्टी के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो सभी ने नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आंदोलन में जिंजी बच्चों और बच्चियों का जो फ्रस्ट्रेशन था उन्होंने निकाला, वो दिख रहा है। तो ये इनकी हकीकत है। लेकिन मैम, बीजेपी जो एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम महिलाओं को क्या बोलते हैं कि एक आरक्षण देते हैं, महिलाएं हमारे यहाँ ज़्यादा, ये है उन्हीं का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस तरह ये अफसोस की बात है, ये सिर्फ नारा तक ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमें समझने में भी गलती हो गई। बेटी बचाओ किससे बचाओ? इन्हीं से बचाओ, इनके एमपी से बचाओ बेटियों को। और आप जंतर मंतर पर याद होगा किस तरह बहन विनेश फोगाट जो है इंसाफ मांगती रह गई और इनके मिनिस्टर का रिज़ाइन नहीं हुआ। तो इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब जुमला है। जब बेटियां हक मांगती हैं और जब बेटियां सच की बात करती हैं, अधिकार मांगती हैं, और जब इनके पार्टी के किसी गुंडे के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं और इंसाफ मांगती हैं, तो इंसाफ नहीं मिलता है। पर ये बात देखकर अच्छा लगा कि पहली बार ये अंधी बहरी गूंगी निकम्मी और निष्ठुर सरकार जो है झुकी है देश के जेनजी के सामने, और पूरा देश के सामने झुकी है और रिज़ाइन हुआ है। ये अच्छी बात है।
मैम कंगना रनावत ने ये भी कहा कि जो प्रदर्शनकारी थे वो उसमें जो महिलाएं थी वो ऐसी महिलाएं थी कि उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि घर चला सके, घटिया टाइप का इस तरह का उन्होंने महिलाओं के लिए बोला। देखिए उनका काम ही है इस तरह हमेशा देश की अवहेलना करना, मजाक बनाना। आप किस तरह की महिला हैं देश जानता है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो महिलाएं कैसी थी। वो महिलाएं बहुत जागरूक महिलाएं थी, बच्चियां देश की जागरूक बच्चियां थी, और वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं कि उनका अधिकार क्या है और उनका भविष्य क्या होने वाला है, और उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, ये वो जानती हैं। लेकिन कंगना रनौत से को बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप कहाँ से आई हैं, क्या किया है और कैसे आप यहाँ तक पहुँची हैं। आप अपने बारे में बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। देश के बच्चियों के बारे में जो आंदोलनकारी हैं उनके बारे में कम से कम मत बोलिए। वो आपसे 100,000 मिलियंस टाइम बेटर है ना। और वो हमारी शान है इस देश की, देश का भविष्य हैं ये बच्चे और बच्चियाँ। इस तरह का स्टेटमेंट एकदम शर्मिंदा करता है। पूरे भाजपा सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कंगना रनौत की इस गलती के लिए, या फिर कंगना रनौत को पार्लियामेंट से बाहर करना चाहिए, इस्तीफा दिलवाना चाहिए। मोदी जी को जिन लोगों ने गाली दिया उसके लिए तो माफ़ कर दिए सबको मोदी जी। नहीं ठीक है, माफ़ कर दिए, लेकिन मोदी जी को अपने लोगों को भी आप पर जब गाली पड़ी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो गाली सही थे या गाली देनी चाहिए, वो बिल्कुल मैं उस बात को डिफेंड नहीं करी। गाली किसी भी ये में अच्छा नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शब्दों का मर्यादा, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो या कोई भी हो, जब आपको कोई अधिकार भी मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट हो, कहीं भी शब्दों का मर्यादा रहना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए, डिसेंसी मेंटेन की जानी चाहिए, शब्दों को मर्यादा में रख कर ही बात करनी चाहिए। लेकिन इतने सालों से मोदी जी को नहीं दिखा कि देश की बेटियों को किस तरह आपके पार्टी के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह आपके स्पोक्स पर्सन चैनल्स पर आकर, नेशनल चैनल्स पर आकर गालियां देते हैं, किस तरह अंधभक्त गालियां देते हैं, वो आपको कभी नहीं दिखा। लेकिन आपको इस बार एहसास हुआ, जब आपको गाली पड़ी तब आपको एहसास हुआ। लेकिन जब देश को गाली पड़ती है, देश की बेटियों को गाली पड़ती है, जो आपके विरोध में बोलते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, तब आप कहाँ रहते हैं मोदी जी। तो ये जो समाज का नया ये जो बीज बोया हुआ है ना, ये आपने ही बोया है, ये दिशा आपने ही दिखाई है जो आज हम देख रहे हैं। तो इसके लिए ये बच्चे नहीं, ये हैं, बच्चों को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो मैम अभी मोदी जी लगातार कई दिनों से रील अपलोड कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शन हुआ था या जो जेनजी है उसका दबाव बना मोदी जी पे, जो फिर कनेक्शन बना रहे, ऐसा कुछ? सी बात है, बिल्कुल दबाव बना। उसके बाद ही से ये दबाव का ही नतीजा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नहीं तो हम देख रहे हैं कि सालों से किसी का कोई इस्तीफा नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है, चाहे देश में कुछ भी हो जाए। ये पहली बार हुआ है, तो पहली बार ऐसे ही नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मोदी जी को ये एहसास हो गया कि जेनजी के इस आंदोलन को अगर अभी नहीं ख़त्म किया गया, मांगे नहीं मानी गई, 2-4 दिन और चल गया, तो ये अच्छा उनके लिए और उनकी सरकार के लिए नहीं होगा। इसीलिए वो बैकफुट पर गए और इस्तीफा दिए, दिलवाए। नहीं तो कहाँ राजनाथ सिंह तो हाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन देश के बच्चों को और पूरे विपक्ष को और पूरे देश के वो लोग जिन्होंने आंदोलन में साथ दिया, सभी इसके बधाई के पात्र हैं।